हम आपको बताने वाले हैं क्लास 7 के इंग्लिश बुक का एन एलियन हैंड का चैप्टर नंबर 1 द टाइनी टीचर का नेक्स्ट पार्ट। और इस नेक्स्ट पार्ट को आपको एंड तक ज़रूर देखना होगा। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ओके, तो और अगर आपको हमारे इस चैनल को अच्छा लग रहा है देखना और आपको नेक्स्ट चैप्टर चाहिए है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आपको अगला चैप्टर भी चाहिए। और अगर आपको इनके क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अब हमारे नेक्स्ट पार्ट की शुरुआत कहाँ से है। तो ये है हमारा नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे इन व्हाट वे द आंट लाइफ पीसफुल के नीचे लिखा हुआ है, तो वो क्वेश्चंस के आगे हम पढ़ रहे हैं। The queen ant has a pair of wings which she cast off before she beginning to lay eggs. जो रानी चींटी होती है उसके पास क्या होता है, पेयर ऑफ विंग्स होते हैं। उसके पास एक विंग्स मतलब उसके पास क्या होते हैं, पंख होते हैं जो एक पेयर में होते हैं। मतलब पेयर यानी होता है दो, तो पेयर में जैसे कि कपल्स होते हैं तो वो जैसे दो में होते हैं। आईज होती हैं तो वो हमेशा पेयर में होती हैं। नोज़ होती हैं, नोज़ के जो वो होते हैं गड्ढे वो भी किस में होते हैं, पेयर्स में होते हैं, राइट। और हमारे जो ईयर्स होते हैं वो भी पेयर्स में होते हैं, है ना। तो ये वही पेयर है विच शी कैस्ट ऑफ बिफोर शी बिगिनिंग टू ले एग्स। तो जो रानी चींटी होती है उसके पास एक पेयर होता है किसका, विंग का। और वो कब आता है, जब वो अपने एग्स को निकालने से एक दिन पहले उसके जो विंग्स होते हैं वो निकल आते हैं। एग हैच एंड बिकम ग्रब्स. Grubs change into a cocoon and the cocoon break into a fourth complete ant. तो ये भी बता रहे हैं नेक्स्ट नोटिस पे कि जो एग होता है तो एग हैच क्या बनता है, ग्रब बनता है। फिर ग्रब क्या बनता है, कोकून में कन्वर्ट होता है। फिर कोकून किस में कन्वर्ट होता है, पूरे कंप्लीट आंट वो बन जाता है। कोकून से वो एक कंप्लीट आंट होता है और कोकून जब ब्रेक होता है तभी वो एक कंप्लीट आंट बन सकता है। और वो जो कंप्लीट आंट बनता है कौन से, चौथे स्टेप पे वो कंप्लीट आंट बन सकता है। चौथा मतलब फोर्थ। ओके, तो हमारा नेक्स्ट है द लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनरी आंट इन द आंट हिल इज द बुक विच एज मैनी ऑफ अस शेल्डम ओपन। तो जो मतलब आंट होती है उसकी लाइफ कैसी होती है, बिल्कुल ऑर्डिनरी होती है। किसके अंदर, आंट हिल के अंदर। कैसी लगती है, बिल्कुल आप सुनोगे तो ऐसी कैसी लगती है वो, बुक की तरह कि जैसे वो बिल्कुल एक किताबों में छपी एक ओनली फेरी टेल्स की कहानी और कुछ भी नहीं है। बट वो फेरी टेल्स की कहानी नहीं होती है, वो बिल्कुल सत्य होती है। और तो अब हम पढ़ते हैं इसके आगे का चैप्टर जो नेक्स्ट पार्ट से स्टार्ट होता है। The queen is the mother of an entire population of the colony. Sorry दोस्तों, मैंने pollution कह दिया population को, I'm sorry. The queen is the mother of an entire population of a colony. It's lived for about 14 years. It has a pair of wings, but bite them off about its wedding fight. These fights take place on a hot summer day. The queen leaves the nest, goes to meet a male ant or drone high up in the sky or air. On its return to earth, it gets right on its wing and then does nothing but lay eggs. तो हम इसका मीनिंग बता देते हैं। तो जो रानी चींटी होती है वो क्या करती है, पॉपुलेशन को बढ़ाती है उसकी कॉलोनी की। और उसकी जो बिल्कुल उम्र होती है 15 साल की होती है। और उसके पास पेयर होते हैं, पंखों के पेयर होते हैं। और तो और वह एक फाइट करती है और उन्हीं पंखों से वो फाइट करती है किसी, वो अबाउट ऑफ देम बाइट्स ना वेडिंग फाइट। वो फाइट कैसी होती है, वेडिंग फाइट होती है। ओके, तो दिस फाइट टेक प्लेस ऑन अ हॉट समर डेज। और वो फाइट कब होती है, गर्मियों के समय में होती है। हॉट समर डेज यानी गर्मियों के समय में होती है। गर्मियों के दिनों में ऐसा अक्सर होता है कि वो फाइट करती है। कौन सी फाइट करती है, ऑब्वियसली वेडिंग फाइट करती है। और द क्यून leaves the nest and goes to meet a male ant
और जो रानी चींटी होती है वो अपने घोंसले को छोड़कर, घोंसला ही कहलाता है एक तरीके से कि आंट हिल में आप जहाँ रख रहे हो, जिस जगह रख रहे हो, जिस कमरे में, वो एक तरीके से उसका नेस्ट ही कहलाता है। रानी चींटी अपने घोंसले को छोड़कर मेल आंट से यानी लड़का आंट से मिलने जाती है। ओके, तो वो लड़का आंट एक तरीके से मेल आंट होता है, यानी जैसे मेल फीमेल होता है तो वो मेल आंट कहलाता है, जिससे वो मिलने जाती है क्योंकि वो फीमेल है और वो मेल है। ओके, और ड्रोन, और किसकी मदद से जाती है? ड्रोन की मदद से जाती है। ड्रोन यानी होता है उसके पंख, जो पंख भगवान ने उसे दिए होते हैं, मतलब जो पंख है उसके दो पेयर में है ना उसका एक पंख, तो वो पंख जो पेयर में है उससे वो उड़ के जाती है हाई अप इन द एयर, और बहुत ही ऊंची हवा में, और वो बहुत ही ऊंचा जाती है स्काई में। ओके, बट वो एक्चुअली जितना जैसे 5 फीट तक जा सकती है, बहुत छोटी होती है ना, तो उसके लिए 5 फीट ही बहुत बड़ा होता है। वो 5 फीट तक जा सकती है, 10 फीट तक जा सकती है, इतने ज़्यादा वो नहीं जा सकती। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ, और फिर वो वापस धरती पर आती है उससे मिलने के लिए, और इट्स गेट राइड इन इट्स विंग एंड डज नॉट नथिंग बट ले एग्स, और फिर बाद में जब वो मिल के आ जाती है तब वो अपने अंडे देती है। एग हैच एंड ग्रब्स कम आउट, और जो एग हैच होता है वो क्या करता है, ग्रब्स में कन्वर्ट होता है, और सोल्जर्स गार्ड देम, और जो सोल्जर्स होते हैं वहाँ के, जैसे अपने यहाँ कौन होते हैं, अपने मतलब सिपाही होते हैं, सैनिक होते हैं जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, वैसे ही वहाँ पे सोल्जर्स होते हैं जो उनकी रक्षा करते हैं, और वो सोल्जर्स उनको गार्ड करते रहते हैं, उन हैच को, जो ग्रब्स बनने वाले होते हैं और जो ग्रब्स हो चुके होते हैं उनकी वह रक्षा करते हैं। और वर्कर्स फीड एंड क्लीन दैम, और जो वर्कर्स होते हैं वहाँ पे जो काम करते हैं वो उन्हें खाना देते हैं और उनकी साफ़ सफाई करते हैं। एंड ऑल्सो कैरी दैम अबाउट डेली ऑफ एयर, और उन्हें हर रोज़ हवा में ले जाते हैं ताकि उन्हें अच्छी हवा, साफ हवा दे सकें, और एक्सरसाइज करवाते हैं हर रोज़, और फिर उन्हें सनशाइन में यानी धूप में भी ले जाते हैं। 2 और 3 वीक्स लेटर, 2-3 हफ्तों बाद क्या होता है, ग्रब्स बिकम कोकून एंड लाइव विदाउट फूड एंड एक्टिविटी फॉर 3 वीक्स मोर। और फिर जो क्या होते हैं 2-3 हफ्तों बाद क्या होता है, जो ग्रब्स होते हैं क्या बनते हैं, कोकून बनता है, एंड लाइव विदाउट फूड एंड एक्टिविटीज़ फॉर 3 वीक्स मोर, और फिर वही एक्टिविटीज़ कब तक करते हैं, 2-3 हफ्तों तक फिर करवाई जाती हैं, और वो थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर करवाई जाती हैं। देन द कोकून ब्रेक एट द परफेक्ट आंट अपीयर, फिर जब वो कोकून पूरी तरीके से टूट जाता है तब वो एक बिल्कुल परफेक्ट आंट बन जाता है, और उसके बाद नाउ इट्स द टाइम ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग, और फिर उसका क्या समय आता है, फिर उसका टाइम आता है क्या, पढ़ने का और ट्रेनिंग लेने का। तो वो पढ़ता है और ट्रेनिंग लेता है। न्यू एंड लर्न देयर ड्यूटीज फ्रॉम ओल्ड आंट्स और वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स etc। तो जो होते हैं नए नए ग्रब्स जो कोकून में परिवर्तित होकर आंट बनते हैं, जो नए होते हैं आंट जो अभी अभी बने होते हैं, तो उनको क्या करते हैं, वो ट्रेनिंग लेते हैं, टीचिंग लेते हैं। और वो टीचिंग कैसे लेते हैं, वो टीचिंग लेने के लिए वो किससे सीखते हैं वो बता देते हैं। वो किसके से सीखते हैं, वर्कर्स से सीखते हैं, सोल्जर्स से सीखते हैं, बिल्डर्स से सीखते हैं, क्लीनर्स से सीखते हैं, और भी बहुत सारे जीवों से जो वहाँ पे काम करते हैं उनसे वो सीखते हैं, और वो लोग उन्हें पढ़ाते भी हैं। आफ्टर अ फ्यू वीक्स ट्रेनिंग द स्मॉल आंट आर रेडी टू गो आउट इनटू अ बिग वर्ल्ड फॉर वर्क, और कुछ हफ्तों बाद वो ट्रेनिंग उसकी जब पूरी हो जाती है, वह छोटी चींटी बिल्कुल तैयार हो जाती है एक बड़ी वर्ल्ड में काम करने के लिए। तो एन आंट इज ऑल्सो नॉट ओनली फॉर आंट बट ऑल्सो द सम अदर क्रिएचर्स। जो आंटिल होता है ना, जहाँ पे चिंटी रहती हैं, तो वो सिर्फ आंट नहीं रहती हैं, उसमें भी और भी क्रिएचर्स रहती हैं, जैसे कि बीटल्स, लेजर ब्रीड्स ऑफ आंट एंड ग्रीन फ्लाई। वहाँ पे कौन कौन रहते हैं, बीटल्स रहते हैं, लेजर ब्रीड्स रहते हैं, और आंट के अलावा वहाँ पे ग्रीन फ्लाई भी रहती हैं। तो बीटल्स कहाँ क्या करते हैं, बीटल्स के पीछे एक डंक होता है, और वह बीटल
अपना डंक मारते हैं। तो वह बीटल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी होते हैं और हम लोग अक्सर बीटल से बचना चाहते हैं। और लेज़र ब्रीड्स क्या होता है, लेज़र ब्रीड्स जो होती हैं उनकी एक तरीके से जुगनू होती हैं, मतलब वो जुगनू ही कहलाती हैं। और आंट के अलावा एक ग्रीन फ्लाई रहती है, या एक हरी रंग का छोटा सा क्रिएचर होता है, वो उड़ता है। आपने देखा होगा, एक्चुअली टिड्डे जैसा ही होता है। आप लोगों ने टिड्डा वर्ड तो सुना ही होगा, तो वो टिड्डे जैसा ही होता है, बट वो टिड्डा नहीं होता। हरे रंग का जो बिल्कुल पत्तों सा दिखता है। ओके, तो वाई डू आंट वांट दिस एलियन क्रिएचर टू लिव इन देयर नेस्ट? तो वह ये पूछ रहे हैं क्यों जो आंट होती हैं वो उन्हें अपने घर में रहने देती हैं। फॉर सिवरल रीजन्स, उसके भी कुछ कारण होते हैं। सम गिव ऑफ स्मॉल प्लांट्स प्लेजेंट टू द आंट सेंस, कुछ उनकी मतलब रखवाली करते हैं, मतलब एक तरीके से उनकी गार्ड बने रहते हैं और उनकी मतलब जो कहना होता है वो दूसरों तक उनका कहना पहुंचाते हैं। जैसे कोई संदेश भेजना हो, जैसे आप संदेश वाहकों को भेजते हैं तो वो लोग उन्हें भेज देते हैं कभी कभी। और अदर गिव स्वीट जूस, और कुछ मीठा जूस देते हैं, है ना। अब बीटल्स मतलब क्या होता है मैं बता देती हूँ, अच्छे से बता देती हूँ मैं बीटल्स का मतलब। बीटल्स मतलब होता है जो मधुमक्खी। ओके, मधुमक्खी ही बीटल्स कहलाती हैं और उनके पीछे ही वो डंक होता है जिसकी मैं बात कर रही थी। और एंड सम आर जस्ट पेट और प्ले थिंग्स लाइक कैट एंड डॉग्स टू ह्यूमन बीइंग, और कुछ होती हैं जो उन चींटियों के साथ एक पेट की तरह रहती हैं, जो उनके साथ कैट या डॉग की तरह खेलती हैं और उन्हें अपना मालिक समझती हैं। द ग्रीन फ्लाई इज़ एन आंट काउ, और जो ग्रीन फ्लाई होती है वो एक तरीके से उनकी काउ होती है, गाय होती है। जैसे लोग गाय को पालते हैं वैसे वो आंट किसको पालती है, ग्रीन फ्लाई को, जो उन्हें दूध देती है। द आंट ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू लाइक अ मिल्क, तो जो आंट होती है वो क्या करती है, ट्रेन करती है, उन्हें बताती है कि आपको मिल्क देना है। हनी ड्यू जो होता है ना शहद, तो वो एक तरीके से शहद ले आती है उनके लिए, या वह कहीं से भी कुछ लाती है तो उनका वो निकालते हैं। तो वो जो निकालते हैं रस, जो मीठा रस निकालते हैं, उससे वो लोग उसको मिल्क समझ के पीते हैं। विद द टच ऑफ देयर एंटीनीज, और उनके एंटीनीज के द्वारा वो उसे निकालते हैं। द मिल्क इज़ जस्ट एज वी मिल्क ऑफ काउ, और जो मिल्क होता है बिल्कुल उनकी गाय की मिल्क की तरह ही दिखता है। हैव ह्यूमन लर्नड एज मच एज आंट हैव? तो क्या हम ह्यूमन उनसे कुछ सीख सकते हैं? हाँ, ऑब्वियसली हम उनसे सीख सकते हैं, है ना। परहैप्स दे हैव, बट दे हैव नॉट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज। They may still learn a few things from these tiny teachers. हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं और उनसे अच्छी अच्छी बातें हम उनसे सीख सकते हैं। किससे सीख सकते हैं? द टाइनी टीचर। अब ये टाइनी टीचर कौन है भाई? ये टाइनी टीचर और कोई नहीं, अपनी आंट हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। द टाइनी टीचर मतलब जानते ही होंगे, छोटा टीचर। तो छोटा टीचर मतलब यानी आंटी हुई, मतलब वो हमें कुछ सिखा रही है, इसलिए उनका नाम द टाइनी टीचर पड़ गया। तो हम देखते हैं वो हमें क्या क्या सिखा सकती हैं। वो हमें सिखा सकती है हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, क्लीनिनेस, केयर ऑफ यंग वंस एंड अबव ऑफ ऑल द फेमिलियरिटी लैंड वर दे लिव। मतलब हमें हार्ड वर्क सीख सकते हैं उनसे, यानी मेहनत करना। सेंस ऑफ ड्यूटी हमेशा अपना जो ड्यूटी आपकी उसका पालन करना, और डिसिप्लिन का भी हमें पालन करना चाहिए। और क्लीनिनेस यानी साफ सफाई। केयर फॉर यंग वंस, और हमें हमेशा हमसे छोटों की केयर करनी चाहिए। एंड ऑल ऑफ अबव दी ऑल, और भी बहुत सारी चीज़ें हम उनसे सीख सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये चैप्टर हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।